अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात शशुम मज़मून रियाजी में तीसरा सबक सही आदात। इस सबक में सही आदात की तफरीक समझेंगे। इसी तरह मशकी सेट 8 के सवालात हल करेंगे। इस सबक का ये 5वां वीडियो है। इससे पहले के वीडियो हासिल करने के लिए आप चैनल की लिंक पर जा सकते हैं। सही आदात की तफरीक, आइए कुछ मिसालें समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहली मिसाल है -9 में से तफरीक करना है -4। यहाँ पर हम दो तरीके देखेंगे। आइए पहला तरीका समझते हैं। सबसे पहले हम -9 जैसे के वैसे लिख देते हैं। उसके बाद में देखिए मनफी और मनफी, दो मनफी की अलामतें हैं और एक दूसरे के साथ ज़रब की सूरत में हैं, इसलिए मनफी ज़रब मनफी ये हो जाएगा मुस्बत। -9 मुस्बत और ये 4 जैसे के वैसे यहाँ लिख देंगे। अब हमारे पास -9 और मुस्बत 4 है। यहाँ पर दोनों आदात की अलामतें मुख्तलिफ है, इसलिए हम बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक करते हैं। यानी हम 9 में से 4 तफरीक करेंगे। 9 में से 4 तफरीक करने पर बाकी बचता है 5 और जो अदद बड़ा है यानी 9 उसकी अलामत हम जवाब में लगाएंगे। 9 की अलामत मनफी की है, इसलिए हमारे जवाब में भी मनफी की अलामत आएंगी और हमारा जवाब होगा -5। आइए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके में हम अददी खत का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम मिसाल लिख लेते हैं। -9 तफरीक -4। इसे समझने के लिए हम यहाँ पर अददी खत लेते हैं। अददी खत के दरमियान में सिफर है, दाएं जानिब मुस्बत आदात, बाएं जानिब मनफी आदात। यहाँ पर देखिए अभी तीर का निशान या ये सुई अभी सिफर पर है। यहाँ पर हमारे पास पहला अदद दिया हुआ है -9। इसी तरह मनफी और मनफी ये हो जाएंगे मुस्बत और बाकी 4। अब हमारे पास -9 मुस्बत 4 ये आदात आए हैं। अब आइए अमल करते हैं। सबसे पहले -9। अब हमारे अददी खत पर ये हरी सुई जो सिफर पर है तो ये हम पहले अदद पर ले जाएंगे यानी -9 पर। ये हमने सुई -9 पर लेकर गए, ये हुआ हमारा पहला अदद। अब इसके बाद हमको अमल करना है जमा का। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि जमा का अमल करने के लिए सुई मुस्बत की जानिब हटेंगी और अगर तफरीक की अलामत रहती थी तो ये हरी सुई हमारी तफरीक की जानिब चलती थी। अब यहाँ पर जमा का अमल करना है, इसलिए सुई दाएं जानिब आगे बढ़ेंगी, मुस्बत की तरफ आगे बढ़ेंगी। कितने अदद? 4 अदद, क्योंकि बाद की रकम 4 है। आइए हम सुई को 4 अदद हटाते हैं। 1 2 3 4। अब हमारी सुई -5 पर आ गई है। यही जवाब हमारा है -5। तो इस तरह से हम अददी खत का इस्तेमाल जमा और तफरीक के लिए भी कर सकते हैं। देखिए यही जवाब -5। इससे पहले के तरीके में भी यही जवाब आया -5। तो इस तरह से हम दोनों तरीकों से तफरीक का अमल कर सकते हैं। आइए दूसरी मिसाल देखते हैं। -4 तफरीक -9। इसे भी उसी तरह हल करेंगे। सबसे पहले -4 जैसे के वैसे लिख देते हैं। अब यहाँ पर मनफी और मनफी ये हो जाएंगे यहाँ पर मुस्बत, बाकी बचा 9। अब हमारे पास आदाद हुए -4 मुस्बत 9। इसे हम हल करते हैं। दोनों की अलामतें मुख्तलिफ है, इसलिए बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक करते हैं। 9 और 4। 9 और 4 में से 9 बड़ा है, इसलिए 9 में से 4 तफरीक करेंगे, बाकी बचता है 5। अब यहाँ पर बड़े अदद की अलामत जवाब में लगा देंगे। बड़ा अदद मुस्बत का है, यानी 5 भी मुस्बत के आएंगे। यहाँ पर हम मुस्बत की अलामत अगर नहीं भी लगाते हैं तो हमारा जवाब 5 सही रहेगा, और अगर हम मुस्बत की अलामत लगाते हैं तब भी जवाब में कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी मिसाल लेते हैं। -9 तफरीक मुस्बत के 4। अब देखिए यहाँ पर 9 जैसे के वैसे लिख देते हैं, मुस्बत के 9। अब यहाँ पर दोनों अलामतें मुख्तलिफ है, एक मनफी एक मुस्बत। अगर अलामतें ज़रब करते वक्त मुख्तलिफ हों तो मनफी की अलामत आती है जवाब में, इसलिए मुस्बत मनफी मनफी और 4 जैसा का वैसा। अब हमारे पास आदाद हो गए हैं -9 तफरीक 4। अब इसे हम हल करेंगे। -9 -4 दोनों की अलामतें मुख्तलिफ है, इसलिए बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक करते हैं। 9 में से 4 तफरीक करने पर बाकी बचता है 5 और बड़े अदद की अलामत बड़ा अदद 9 है। बड़े अदद की अलामत मुस्बत, इसलिए जवाब भी हमारा मुस्बत 5 होगा, यानी -9 तफरीक -4 बराबर होगा 5 के। यहाँ पर अगर हम मुस्बत की अलामत नहीं भी लगाते हैं तो हमारा जवाब सही है।
और लगाते हैं तब भी हमारा जवाब सही रहेगा। चौथी मिसाल देखते हैं। मुस्बत 9 तफरीक मनफी के 4। अब यहाँ पर मुस्बत 9 जैसे के वैसे लिखते हैं। अब दोनों अलामतें मनफी मनफी, मनफी ज़रब मनफी मुस्बत हो जाएगा और 4 जैसे के वैसे। अब हमारे पास है मुस्बत 9 मुस्बत 4। ये एकदम आसान सवाल है। 9 में 4 जमा करना है, दोनों अलामतें एक जैसी है तो हम जमा करेंगे। 9 और 4 13, 13 मुस्बत के, क्योंकि बड़े अदद मुस्बत का है। तो इस तरह से मुस्बत 9 तफरीक मनफी के 4 बराबर होते हैं 13 के। आइए मशकी सेट 8 के सवालात हल करते हैं। पहले सुतून में दिए हुए अदद में से उफ़की कतार का अदद तफरीक कीजिए। खाली चौकोनों में मुनासिब अदद लिखिए। यहाँ पर हमें पीले रंग की पट्टी में जो आदाद दिए हुए हैं, ये आदाद में से ऑरेंज रंग की पट्टी में के आदाद तफरीक करना है। जैसा यहाँ पर 3 है, 3 में से 6 तफरीक करना है। आइए हल करते हैं। पहला अदद 3 है, 3 तफरीक करना है 6। ये आसान सवाल है। देखिए यहाँ पर 3 और 6 दो आदाद हैं। 3 मुस्बत का है और 6 मनफी के हैं, इसलिए दोनों आदाद की अलामतें मुख्तलिफ है। इसलिए हम बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक करेंगे। बड़ा अदद 6 है, 6 में से 3 तफरीक करने पर 3 बाकी बचता है। अब जवाब में जो अदद बड़ा है वो अदद की अलामत आएंगी। यहाँ पर बड़ा अदद 6 है, 6 मनफी का है, इसलिए हमारा जवाब भी आएगा मनफी 3। यहाँ पर हम लिख देंगे मनफी 3। यहाँ पर हल किया हुआ है मनफी 3। आइए इसके बाद का सवाल देखते हैं। 8 तफरीक 6। अब यहाँ पर हमें 8 में से 6 तफरीक करना है। 8 में से 6 तफरीक करने पर बाकी बचता है 2। हमारा जवाब आया 2। ये 2 मुस्बत के होंगे क्योंकि बड़ा अदद 8 मुस्बत का है। यहाँ पर हम लिख देंगे 2 या मुस्बत 2। इसके बाद का सवाल मनफी 3 तफरीक 6। यहाँ पर देखिए मनफी 3 और 6 दोनों की अलामतें मनफी मनफी की है। अलामतें एक जैसी हैं। अलामतें एक जैसी है तो आदाद की जमा की जाती है, यानी 3 जमा 6 बराबर 9। अब दोनों अलामतें मनफी की है, इसलिए हमारा जवाब भी आएगा मनफी। मनफी 9 यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद का सवाल मनफी 2 तफरीक 6। यहाँ पर भी दोनों आदाद की अलामतें मनफी की है। मनफी 2 और मनफी 6 अलामतें एक जैसी है, इसलिए आदाद की जमा करेंगे। 6 और 2 8 और अलामतें मनफी की है, इसलिए जवाब भी हमारा मनफी का आएगा। और बड़े अदद की अलामत भी मनफी है, इसलिए जवाब भी हमारा मनफी आएगा मनफी 8। यहाँ पर हम लिख देते हैं मनफी 8। इसके बाद का कॉलम देखते हैं 3 तफरीक 9। इसे भी हम पहले की तरह ही हल करते हैं। 3 मुस्बत के हैं, 9 मनफी के हैं। दोनों की अलामतें मुख्तलिफ है, इसलिए हम बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक करेंगे, यानी 9 में से 3 तफरीक करेंगे, बाकी बचेगा 6। अब बड़े अदद की अलामत जवाब में आएंगी। बड़ा अदद मनफी का है, इसलिए जवाब भी हमारा मनफी 6 होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं मनफी 6। आइए आगे बढ़ते हैं। 8 तफरीक 9। अब यहाँ पर भी 8 मुस्बत का है, 9 मनफी के है। दोनों की अलामतें मुख्तलिफ है, इसलिए बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक करेंगे। 9 में से 8 तफरीक करने पर बाकी बचता है 1। और बड़े अदद की अलामत, बड़ा अदद 9 है, 9 की अलामत मनफी है, इसलिए हमारा जवाब आएगा मनफी 1। यहाँ पर हम लिख देंगे मनफी 1। इसके बाद का सवाल मनफी 3 तफरीक 9। अब यहाँ पर देखिए दोनों आदाद मनफी के हैं, यानी अलामतें एक जैसी है। अलामतें एक जैसी है यानी आदाद की जमा, 3 की जमा और 9 की जमा। 9 और 3 12 और अलामत आएंगी बड़े अदद की। या दोनों अलामतें एक जैसी है तो जो अलामत है वो अलामत यहाँ पर लिख दीजिए मनफी। हमारा जवाब आया मनफी 12। इसके बाद का सवाल मनफी 2 तफरीक 9। अब देखिए यहाँ पर भी अलामतें एक जैसी है, 2 मनफी के, 9 भी मनफी के। अलामतें एक जैसी, इसलिए आदाद की जमा। यहाँ पर 2 और 9 बराबर 11। अलामत मनफी की है, बड़ा अदद भी मनफी है, इसलिए जवाब आएगा मनफी 11। आइए इसके बाद का कॉलम हल करते हैं। 3 तफरीक मनफी के 4। अब यहाँ देखिए 3 हमें जैसे के वैसे लिखना है और ये दोनों अलामतें मनफी और मनफी, ये दोनों भी अलामतें एक दूसरे के साथ
साथ ज़रब की सूरत में है, यानी मनफी ज़रब मनफी बराबर मुस्बत, और 4 जैसे के वैसे। 3 और 4 की जमा कर दीजिए, 3 और 4 की जमा कर दीजिए, जवाब आएगा 7। बड़ा अदद 4 मुस्बत है, इसलिए जवाब भी हमारा मुस्बत आएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं मुस्बत 7 या फिर 7। इसके बाद का सवाल 8 तफरीक मनफी के 4। अब देखिए यहाँ पर 8 मुस्बत के है, तफरीक करना है मनफी के 4। 8 जैसे का वैसा लिख देते हैं पहले। अब ये मनफी ज़रब मनफी, ये हुआ मुस्बत, 4 जैसे के वैसे। 8 और 4 12, जवाब आया हमारा 12। बड़ा अदद 8 है, मुस्बत का है, इसलिए जवाब भी हमारा मुस्बत 12 या फिर 12। आगे बढ़ते हैं। मनफी 3 तफरीक मनफी के 4। पहले हम मनफी 3 जैसे के वैसे लिख देंगे। अब मनफी ज़रब मनफी, ये दोनों अलामतें मनफी ज़रब मनफी ये हो जाएंगी मुस्बत, 4 जैसे के वैसे। अब यहाँ देखिए दोनों अदद की अलामतें मुख्तलिफ है, इसलिए बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक करना है, यानी 4 में से 3 तफरीक करना है। 4 में से 3 तफरीक करने पर बाकी बचता है 1। यहाँ पर 1 मुस्बत के होंगे क्योंकि बड़ा अदद 4 मुस्बत है। हमारा जवाब आया 1। इसके बाद का सवाल मनफी 2 तफरीक मनफी के 4। यहाँ पर मनफी के 2 जैसे के वैसे लिख देंगे। मनफी ज़रब मनफी मुस्बत 4। दोनों अदद की अलामत मुख्तलिफ, इसलिए बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक करना है, यानी 4 में से 2 तफरीक करेंगे। 4 तफरीक 2 बराबर 2, और जवाब में बड़े अदद की अलामत लगा देंगे। बड़ा अदद 4 है, अलामत मुस्बत है, इसलिए हमारा जवाब भी मुस्बत में आएगा, मुस्बत 2। बॉक्स में हम लिख देंगे मुस्बत 2 या फिर 2। इसके बाद का कॉलम 3 तफरीक मनफी के 5। यहाँ पर पहले 3 जैसे के वैसे लिख देते हैं। अब ये मनफी और मनफी ज़रब की सूरत में है, मुस्बत हो जाएंगे, और 5 जैसे के वैसे। 5 और 3 8, और 8 आएंगे मुस्बत के, क्योंकि बड़ा अदद 5 मुस्बत है। हमारा जवाब आया 8। इसके बाद का सवाल यहाँ पर हल किया हुआ है, इसे हम और समझ लेते हैं। 8 तफरीक मनफी के 5। यहाँ पर भी हम 8 जैसे के वैसे लिखेंगे, मनफी ज़रब मनफी मुस्बत और 5 जैसे के वैसे। 8 और 5 13, जवाब आया 13। यहाँ पर 13 मुस्बत के होंगे क्योंकि बड़ा अदद 8 मुस्बत का है। इसके बाद का सवाल देखते हैं। मनफी 3 तफरीक मनफी के 5। मनफी 3 जैसे के वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पर मनफी ज़रब मनफी हुआ मुस्बत 5। अब दोनों आदात की अलामतें मुख्तलिफ है, इसलिए आदात की तफरीक करेंगे। बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक करेंगे। छोटा अदद 3 है, बड़ा अदद 5 है। 5 में से 3 तफरीक करने पर बाकी बचता है 2। बड़े अदद की अलामत जवाब में लगाते हैं। बड़ा अदद 5 है, मुस्बत का है, इसलिए जवाब भी हमारा मुस्बत 2 आएगा। यहाँ पर हमने बॉक्स में 2 लिख दिए हैं। इसके बाद है मनफी 2 तफरीक मनफी के 5। मनफी 2 जैसे के वैसे लिख देते हैं। मनफी ज़रब मनफी मुस्बत और 5 जैसे के वैसे। दोनों आदात की अलामतें मुख्तलिफ है, 2 मनफी के हैं, 5 मुस्बत के हैं, इसलिए हम बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक करेंगे। 2 छोटा अदद है, बड़ा अदद 5 है। 5 में से 2 तफरीक करने पर बाकी बचता है 3, और बड़े अदद की अलामत लगा देंगे। बड़ा अदद है 5, 5 की अलामत मुस्बत, इसलिए हमारा जवाब भी आया मुस्बत 3, या इसे हम 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 लिख दिए हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें इन आदाद में 3 8 मनफी 3 मनफी 2 इसमें अलग अलग हमें सिफर तफरीक करना है। हम जानते हैं कि कोई भी अदद में से सिफर तफरीक करते हैं तो वो अदद जैसे के वैसे ही रहता है, यानी 3 में से सिफर तफरीक करने पर 3 बाकी रहेगा। 8 में से सिफर तफरीक करने पर 8 बाकी रहेगा। मनफी 3 में से सिफर तफरीक करने पर मनफी 3 बाकी रहेगा, और मनफी 2 में से सिफर तफरीक करने पर मनफी 2 ही बाकी रहेगा। आइए इसके बाद का कॉलम देखते हैं। यहाँ पर है 3 तफरीक करना है मुस्बत के साथ। अब यहाँ पर 3 जैसे के वैसे लिख देते हैं। अब यहाँ पर मुस्बत और मनफी दोनों अलामतें मुख्तलिफ है। मनफी ज़रब मुस्बत यानी मनफी, अलामतें मुख्तलिफ है तो मनफी 7 जैसे के वैसे। अब यहाँ पर 3 मुस्बत के 7 मनफी के अलामतें मुख्तलिफ, इसलिए बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक करना है। छोटा अदद 3, बड़ा अदद 7 है। 7 में से 3 तफरीक करने पर बाकी बचता है 4, लेकिन यहाँ पर 4
मनफी के होंगे क्योंकि बड़ा अदद 7 है और 7 की अलामत मनफी है। इस तरह हमारा जवाब आया यहाँ पर -4। इसके बाद का सवाल 8 तफरीक मुस्बत के 7। इसे भी हम पहले सवाल की तरह ही हल करते हैं। 8 जैसे के वैसे लिख देते हैं, मनफी ज़रब मुस्बत यानी मनफी, और 7 जैसे के वैसे। यहाँ पर 8 मुस्बत के हैं, 7 मनफी के हैं, इसलिए हम बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक करेंगे, यानी 8 में से 7 तफरीक करने पर बाकी बचता है 1। जवाब में बड़े अदद की अलामत यानी 8 की अलामत लगा देते हैं। 8 मुस्बत का है, हमारा जवाब आएगा -1। इसके बाद का सवाल -3 तफरीक मुस्बत के 7। -3 जैसे के वैसे लिख देंगे। यहाँ पर मनफी ज़रब मुस्बत ये मनफी के बराबर होगा और 7 जैसे के वैसे। अब यह देखिए दोनों आदाद मनफी के हैं, 3 भी मनफी का 7 भी मनफी का, इसलिए हम अददों की जमा करेंगे क्योंकि अलामतें एक जैसी है। 7 और 3 10, और जो अलामत बड़े अदद की है या फिर दोनों अलामतें एक जैसे ही हैं मनफी की, इसलिए हमारा जवाब भी आएगा -10। इसके बाद का सवाल -2 तफरीक मुस्बत के 7। पहले -2 जैसे के वैसे लिख देते हैं, मनफी ज़रब मुस्बत बराबर मनफी के, यहाँ पर फिर 7 जैसे के वैसे लिख देंगे। अब दोनों आदाद की अलामतें एक जैसी है तफरीक की, इसलिए आदाद की जमा 2 और 7 की जमा 2 और 7 9, लेकिन अलामत बड़े अदद की लगाएंगे मनफी की, यहाँ पर -9 जवाब आएगा हमारा। यहाँ लिख देते हैं हम -9। इसके बाद का कॉलम हल करते हैं हम 3 तफरीक मनफी के 8। 3 जैसे के वैसे, मनफी ज़रब मनफी यानी मुस्बत, और 8 जैसे के वैसे, 3 और 8 11। यहाँ पर हमारा जवाब आया 11 और ये होगा मुस्बत का क्योंकि 8 मुस्बत के हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे 11। इसके बाद देखते हैं आगे 8 तफरीक मनफी के 8। यहाँ पर हम पहले 8 जैसे के वैसे लिख देते हैं, मनफी ज़रब मनफी ये होगा मुस्बत और 8 जैसे के वैसे। 8 और 8 दोनों मिलाकर हुए 16। यहाँ पर हमने जमा इसलिए किए हैं कि दोनों भी आदाद मुस्बत के हैं, अलामतें एक जैसी है, इसलिए हमने जमा किए। अब यहाँ पर 16 आएंगे मुस्बत के। इसके बाद का सवाल हल करते हैं -3 तफरीक मनफी के 8। यहाँ पर पहले हम -3 जैसा का वैसा लिख देते हैं, मनफी ज़रब मनफी मुस्बत हुआ और 8 जैसे के वैसे। यहाँ पर देखिए 3 मनफी के 8 मुस्बत के, दोनों आदाद की अलामतें मुख्तलिफ है, 3 मनफी के 8 मुस्बत के, इसलिए हम बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक करेंगे। 8 में से 3 तफरीक करने पर बाकी बचता है 5, और यहाँ पर अलामत बड़े अदद की, बड़ा अदद 8 है यानी मुस्बत की अलामत आएंगी मुस्बत 5। हमारा जवाब आया मुस्बत 5 या फिर 5। इसके बाद का सवाल -2 तफरीक मनफी के 8। -2 जैसा का वैसा लिख देते हैं, मनफी ज़रब मनफी मुस्बत और 8 जैसा का वैसा। यहाँ पर दोनों अदद की अलामतें मुख्तलिफ है, 2 मनफी का है 8 मुस्बत का है, इसलिए बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक करते हैं। 8 में से 2 तफरीक करने पर बाकी बचता है 6। यहाँ पर 6 मुस्बत का होगा क्योंकि 8 बड़ा अदद मुस्बत का है, इसलिए हमारा जवाब आया 6। इसके बाद का सवाल 3 तफरीक मनफी के 3। यहाँ पर 3 जैसे के वैसे लिख देंगे, मनफी ज़रब मनफी ये हुआ मुस्बत और 3 वापस जैसे के वैसे लिखना है। अब 3 और 3 ये हुए 6। यहाँ पर दोनों आदाद मुस्बत के हैं, एक जैसे है, जवाब मुस्बत। यहाँ पर हमारा जवाब हुआ मुस्बत 6 या फिर 6। इसके बाद का सवाल 8 तफरीक मनफी के 3। यहाँ पर भी हम 8 जैसे के वैसे लिखते हैं, मनफी ज़रब मनफी ये हुए मुस्बत और 3 जैसे के वैसे उतारते हैं नीचे। 8 मुस्बत के 3 भी मुस्बत के, दोनों की जमा करते हैं, 8 और 3 11, यानी हमारा जवाब आया 11 और ये होगा मुस्बत का। हमारा जवाब हुआ 11। इसके बाद -3 तफरीक मनफी के 3। अब यहाँ पर -3 में से -3 तफरीक करना है। अब देखिए -3 जैसा का वैसा, मनफी ज़रब मनफी
यानी मुस्बत, और 3 जैसा का वैसा। अब 3 और 3 दोनों अदद एक जैसे हैं और एक मुस्बत का है एक मनफी का है, इसलिए 3 में से 3 तफरीक करेंगे, बाकी बचता है सिफर। अब यहाँ पर अलामत, सिफर ना ही मुस्बत है और ना ही मनफी, इसलिए यहाँ पर कोई भी अलामत नहीं आएंगी। यह जवाब आया सिफर। इसके बाद का सवाल, मनफी 2 तफरीक मनफी के 3। पहले मनफी 2 जैसा का वैसा लिख देते हैं, इसके बाद मनफी ज़रब मनफी यानी मुस्बत और 3। अब मनफी के 2 हैं, मुस्बत का 3 है, दोनों की अलामतें मुख्तलिफ है, इसलिए बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक करते हैं। 3 में से 2 तफरीक करने पर बाकी बचता है 1 और जवाब में लगाएंगे बड़े अदद की अलामत। बड़ा अदद है 3, मुस्बत का है, इसलिए जवाब भी हमारा मुस्बत 1। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 या मुस्बत 1। इस तरह से मश्की सेट 8 के तमाम सवालात यहाँ पर मुकम्मिल हुए। आप इसकी प्रैक्टिस अपने नोटबुक पर कीजिए, जहाँ समझ में ना आए वहाँ इस वीडियो का सहारा लीजिए। इसी के साथ ये सबक सही आदात यहाँ पर मुकम्मिल हुआ।